मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का वे 20 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो वर्गाकार बगीचे की भुजा, वर्गाकार मतलब इसकी आकृति जिसका चारों भुजाएं वर्ग के क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती हैं, और इसकी भुजा बता रहा है 250 मीटर वर्ग की। ये वर्ग, तो क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर है 250 मीटर। अब इसमें बाड़ लगानी है, तो बाड़ का मतलब है किनारे किनारे लगेगी, यानी इसकी पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई का मतलब हो गया कि इसका परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 250, 0 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 500 मीटर हो गई ही इसकी परिमाप। अब इसने बोला है कि 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, तो बाड़ लगाने का खर्च क्या है, 20 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का। तो 500 मीटर का कितना हो जाएगा, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल रुपए ये हो जाएगा 500, क्योंकि 500 मीटर में लगवानी है, गुणा 20, तो ये हो जाएगा 0 0 0 और 5 दूनी 10, यानी 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है, उसके चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। अब है बगीचा आयताकार, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आमने सामने की भुजाएं जो है वो समान होती हैं, तो इसकी लंबाई बोल रहा है 175 और 125 मीटर, ये आयत। तो बगीचे की यानी कि आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 175 मीटर और चौड़ाई बराबर हो गई 125 मीटर। अब आपको पता है आयत का परिमाप, क्योंकि बाड़ लगानी है तो कोई लंबाई निकालनी पड़ेगी टोटल मिला के, तो आयत का परिमाप निकाल लें। आयत का परिमाप यानी किसमें, बगीचे का परिमाप निकालना है, तो 2 गुणा L प्लस D, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणा, ब्रैकेट में लिख दें 175 प्लस 125, दोनों को जोड़ दें, यहां लिख देती हूँ 2 गुणा, और 175 और 25 जोड़े तो 300, 2 गुणा 300, तो 300 को 2 से गुणा किया तो 600, ये आ गया 600 मीटर इसका परिमाप आ गया। अब बाड़ लगाने का खर्चा है 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो 1 मीटर में बाड़ का खर्च है 12 रुपए। अब अपने को कितने में लगानी है, 600 मीटर में, तो 600 मीटर में कुल खर्च हो जाएगा बराबर 600 गुणा 12, 600 गुणा 12, 600 को 12 से गुणा करो, 0 0, 12 पंजे 7, 12 6 72, 7,200 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करता है। वर्ग है स्वीटी दौड़ रही है वर्ग में, ठीक है, और इसकी भुजा है 75 मीटर, स्वीटी इसके चारों तरफ दौड़ रही है,
ठीक है, वर्ग। कौन दौड़ रहा है इसमें? स्वीटी। तो वर्ग का परिमाप निकालते सीधा, कितना दौड़ रही है? वर्ग का परिमाप यानी 4 गुना भुजा, तो ये हो गया 4 गुना 75, 4 पंजो 20 और 4 7 28 29 30, 300 मीटर दौड़ रही है स्वीटी। ठीक है, और अब है ये तो दौड़ रही है कौन? स्वीटी। अब आ गया, ये तो हमने स्वीटी का निकाल दिया। अब बुलबुल, बुलबुल के लिए वो आयत में दौड़ रही है, आयताकार क्षेत्र में। ये हो गया आयत में, और 60 मीटर लंबे और 45 मीटर, यानी ये 60 मीटर और ये 45 मीटर, और इसमें कौन दौड़ रहा है? बुलबुल। तो इसका परिमाप निकाल लें। तो आयत का परिमाप, सूत्र है आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम आगे ऊपर निकाल देते हैं। तो ये हो गया 2, 60 लंबाई और चौड़ाई है 45, यानी 2 गुना लंबाई और चौड़ाई 60 और 45 को जोड़े तो 105। 105 को 2 से गुणा कर दो तो 2 पंजो 10 और 2 एका 2, 210 मीटर दौड़ रही है बुलबुल। अब कौन दूरी कम तय करता है? तो देखो, स्वीटी 300 मीटर चल रही है, बुलबुल 210, तो यानी बुलबुल कम दूरी तय करती है। ये आप खुद लिख दीजिएगा, मैं बोल रही हूं, बुलबुल कम दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका पूरा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 16 में आकृति के परिमाप हैं अलग अलग। पहला एक दे रखा है वर्ग, जिसकी प्रत्येक भुजा है 25 सेमी, 25 सेमी, 25 सेमी और 25 सेमी। ठीक है, तो पहले तो इसी का निकाल लें, वर्ग है ये। अब मैं इसी में लिख रही हूँ, इसलिए वर्ग का परिमाप नहीं लिखूंगी। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 25, कितना हो गया? 25 चौकू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा एक है आयत। चित्र आप अपनी बुक से देख सकते हैं, ये बन रहा है आयत। ठीक है, अब ये आयत की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, ये भी 30 और ये भी 20। तो आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आकृति हो गई आयत। कौन सी आकृति हो गई? आयत। तो आयत का क्षेत्र परिमाप निकालते हम। आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई है 30 और चौड़ाई है 20, यानी 2 गुना 30 और 20 50, यानी 50 को गुणा 2 से किया 100 सेंटीमीटर आ गया आयत का परिमाप। तीसरा एक और दे रखा है आपको, ये भी आयत ही दे रखा है। देखो ये इसकी दे रखी है, ये है 40 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। ये भी 40 है और ये है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या बन गया? आयत। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप वही 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 लंबाई है 40 और चौड़ाई है 10। तो ये हो गया 40 प्लस 10, यानी 2 गुना 40 और 10 जोड़ा तो 50, यानी 50 दूनी
सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा, ये 50 है, देख लीजिएगा, इसका निकाल दिया। अब एक रह गया है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज है जिसका परिमाप निकालना है, ये जिसकी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये है 40 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज की जगह मैंने छोटा सा त्रिभुज बना दिया। परिमाप इसका है a प्लस b प्लस c, मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कितना हो गया 30 प्लस 30 प्लस 40, सबको जोड़ा 30 और 30 60 और 40 100 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ये इसका फर्स्ट मान लेते हैं, ये इसका सेकंड मान लेते हैं, ये इसका थर्ड मान लेते हैं और ये इसका फोर्थ मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि इससे क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो निष्कर्ष देखो, इसका भी 100 सेंटीमीटर, इसका भी 100 सेंटीमीटर, इसका भी 100 सेंटीमीटर और इसका भी 100 सेंटीमीटर, यानी सभी का परिमाप समान है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, आप भाषा में लिख दीजिएगा, सभी का परिमाप समान है। ये हमारा हो गया निष्कर्ष। और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।